इसको देख लेते हैं पूरा एक बार में चैप्टर। जो याद नहीं है और एग्जांपल जितने भी है वो सब वो कर लेना। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स रहेंगे वो। तो फ्लावर्स जो है वो मेनली क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेंगे। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिससे क्या होता है कि डिफरेंशिएशन होगा और डेवलपमेंट होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर किसका है, यही फ्लावर का ये स्ट्रक्चर है। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे अंदर का कार्पेल वाला स्ट्रक्चर है, स्टेमन का स्ट्रक्चर है, और ये जो है वो क्या रहेगा, सेपल रहेगा इसका। तो ये सेपल वाला पोर्शन है ये इसका, और ये जो है वो पेटल का पोर्शन है, ये स्टेमन का पोर्शन है, और ये बीच वाला जो है वो कार्पेल का पोर्शन है इसका। तो ये प्राइमोडियम रहता है, मतलब स्टार्टिंग पोर्शन रहता है जो कि डिफरेंशिएट होता है और बाद में डेवलप होता है ये फ्लावर के पार्ट में पूरे। तो इन्फ्लोरेसेंस जितने भी इन्फ्लोरेसेंस पिछले साल पढ़े थे, कैलिक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, जो भी है वो। तो उसी से क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लोरल बर्ड्स बन रहे हैं, उसके बाद फ्लावर्स बनते हैं पूरे। उसके बाद क्या था, फ्लावर के दो पार्ट थे, कौन से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम रहेगा। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम में सबसे पहला एंड्रोशियम कौन सा पार्ट रहता है, मेल पार्ट रहेगा, और गाइनोशियम, हाँ, और एंड्रोशियम में क्या क्या आता है, हाँ, एंथर और फिलामेंट आएगा, और गाइनोशियम में सिग्मा, स्टाइल और ओवरी रहेगा। तो ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। पेरियांस किसको बोलते हैं, सेपल और पेटल अगर क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियांस बोलते हैं या टेपल बोलते हैं। जैसे कैलिक्स क्या होता है और सेपल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैलिक्स और सेपल दोनों में क्या डिफरेंस है, वही सेपल है लेकिन ग्रुप में उसको कैलिक्स बोला जाता है, ठीक है। कोरोला भी क्या रहेगा, वो ग्रुप में रहेगा, पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पेरियांस है वो ग्रुप को बोल रहे हैं, यहाँ पर जो कैलिक्स और कोरोला का रहेगा, और सिंगल में उसको टेपल बोलते हैं। उसके अलावा वही एंथर और फिलामेंट रहेगा इसके अंदर, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा कि जो फिलामेंट रहेगा वो कौन सा पार्ट है, बात नहीं करो दूर। हाँ, ये फिलामेंटस पार्ट जो रहेगा, मतलब स्टॉक पार्ट जो रहेगा वो उसका क्या है, फिलामेंट है, और इसका जो एंड रहेगा वहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे एंथर प्रेजेंट रहता है स्टार्टिंग में। और क्या बोलते हैं, ये पूरा कहाँ से अटैच रहता है, थैलेमस वाले पोर्शन से अटैच रहता है, या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच रहेगा एंथर और फिलामेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखना कि जो एंथर होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, और उसके अंदर क्या रहते हैं, थेका, यानी कि बाइलोब्ड, और क्या रहेगा, डाइथेकस होगा ये। उसके अलावा ये क्या है जो बोल रहा था, तो ये दो लोग का, और उसमें क्या रहेंगे, थेकास रहेंगे, डाइथेकस रहेगा, और ये स्ट्रक्चर पूरा क्या है, एंथर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है कॉर्नर्स में, 2 इन ईच लोब प्रेजेंट होगा ये। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप होगा किसमें, पॉलन सैक्स में डेवलप होता है। उसके बाद वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड होके एंथर में जाएगा, और वो पैक रहेगा किससे, पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन से वो पूरी तरीके से पैक्ड रहेगा। तो वही याद रखना, इसमें क्या रहेगा, वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, सब कॉर्नर्स में है, 2 इन ईच लोब रहेगा वो। और क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें डेवलप होता है, कॉलन सैक्स के अंदर ही क्या रहेगा। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 वॉल लेयर्स है, कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और एक क्या रहेगा, टैपेटम। तो जो तीनों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये सारे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पॉलन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, ब्रेक करके वॉल लेयर्स को पॉलन रिलीज करने में हेल्प करेंगे, तो वो याद रखना। और टैपेटम का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। तो टैपेटम जो इनर मोस्ट, कैपिटम जो इनर मोस्ट लेयर रहेगा वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिश कर रहा है, और जितने भी सेल्स रहेंगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा रहेगा, और इसमें न्यूक्लियस, मतलब ये क्या रहेगा, न्यूक्लियस इसमें मोर देन 1, यानी कि ज्यादा प्रेजेंट होगा। और जैसे कि यंग एंथर है,
तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज रहेंगे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पर रहेगा, बीच में यानी कि सेंटर में, और वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, और मतलब वो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो स्पोरोजिनस सेल्स का कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो वो क्या रहता है, डिप्लॉइड सेल्स रहेगा, वो याद रखना है। उसके अलावा स्टार्ट करते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फ्रॉम तो हाँ, जैसे आंसर डेवलप हो रहा है तो जितने भी यहाँ पर जो भी स्पोरोजेनस सेल रहेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल जो भी रहेगा, वो कौन सा डिवीजन करता है, मियोटिक डिवीजन करेगा यहाँ पर, ताकि वो क्या कर सके, टेट्राइड का फॉर्मेशन कर सके, ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। तो यहाँ पर वही देखना, ये पॉलन मदर सेल है, ये मियोसिस कर रहा है, ये टेट्राइड बना रहा है, उसके बाद ये सेपरेट होकर क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बनाओगे तो अच्छा रहेगा, और मियोटिक डिवीजन होता है वो याद रखना। उसके बाद क्या रहेगा, जैसे कि एंथर मैच्योर हो जाएगा और क्या बता रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो फिर जो माइक्रोस्पोर्स रहती हैं वो क्या होंगी, डिसोसिएट हो जाएंगे और पॉलन बेस में डेवलप होगा। तो हर एक जो पॉलन मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है, इसमें कितने बहुत सारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जैसे ही वो एंथर डिहाइड होगा यानी कि ब्रेक होगा, तो फिर क्या होगा, वो एंथर जो है वो मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से रिलीज होंगे बाहर। पॉलन ग्रेन्स देखते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट्स हैं। तो ये जनरली क्या रहेगा, स्फेरिकल शेप का है, 25 to 50 मिलीमीटर डायमीटर रहेगा, और ये पूरा साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगा, और इसमें 2 लेयर्स होती है, कौन से, एक्साइन और इंटाइन, दोनों में डिफरेंस। एक्साइन जो है वो कौन सा रेजिस्टेंट मटेरियल से रहता है, हार्ड फोरोपोलेनिन से रहेगा, और इसका फंक्शन क्या है, हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली को क्या करेगा वो, और एंजाइम्स जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकते किसको, फोरोपोलेनिन को। उसके अलावा जितने भी एक्साइन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जर्म पोर्स प्रेजेंट होती है, जहां पर फोरोपोलेनिन जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स जो है उसको फॉस्फेट के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, और वो डिग्रेड नहीं हो सकता, इस वजह से हम उसको फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और एक्साइन का पैटर्न और मतलब अलग अलग पैटर्न और डिजाइन होती है वो रहेगा। तो आउटर लेयर इसका जैसे डिजाइन अलग शो हुआ है तो वो उसका रहेगा, और इंटाइन का वो नहीं रहता है। तो इंटाइन का देख लेना, इंटाइन इनर वॉल और मेनली किससे बना रहता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ रहेगा। तो ये पूरा थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज जितना भी बता रहा है वो किसका है, इंटाइन लेयर का रहेगा। ना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें और क्या है, 2 सेल्स होती है, कौन से, वेजिटेटिव और क्या रहेगा, जेनरेटिव, दोनों में डिफरेंस। सब अलग अलग बताना शुरू करो। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है लार्ज वाला, और जेनरेटिव क्या रहता है, स्मॉलर वाला रहता है। तो तुम लोग अबंडेंट फूड रिजर्व किसमें रहेगा, वेजिटेबल, ठीक है। तो इसमें देख लेना, ये फिगर रहेगा, और क्या रहेगा, फूड रिजर्व इसमें ज्यादा रहेगा क्योंकि वो लार्जर पार्ट रहता है, और इसमें क्या रहेगा, जो न्यूक्लियस रहेगा वो इरेगुलर शेप का रहेगा, लेकिन इसमें जेनरेटिव में क्या रहेगा, वो स्मॉलर रहेगा, और ये क्या रहेगा, मेनली साइटोप्लाज्म में फ्लोट होगा, और वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये फ्लोट हो रहा है, और इसका शेप क्या रहता है, स्पिंडल शेप रहेगा, और साइटोप्लाज्म डेंस रहेगा, न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनरेटिव में। तो दोनों में डिफरेंस ये रहेगा। अब और क्या चीजें हैं इसमें, कि जो 60% एंजियोस्पर्म्स होती हैं वो कौन से सेल स्टेज में फेड हो रही है, 2 सेल स्टेज में होती है, और जेनरेटिव सेल डिवाइड होता है किसमें, 2 मेल गैमेट्स में। तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो कौन से मेनली कौन से में होती है, 3 में, लेकिन 60% जो एंजियोस्पर्म्स है वो 2 सेल स्टेज में होता है। अब जितने भी पॉलन ग्रेन्स है वो क्या होती है, लैंड करती है किसके ऊपर, सिग्मा के ऊपर, उनकी वायबिलिटी लूज करने के पहले। तो वो है, तो वायबिलिटी जो पीरियड रहेगा पॉलन ग्रेन का वो अलग अलग रहेगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सबके ऊपर डिपेंड करेगा।
तो वायबिलिटी जो है कुछ सीरियल्स का इसका याद रखना है, राइस फीड का कितना रहता है 30 मिनट्स रहेगा। कुछ मेंबर्स है जैसे कि लेग्यूमिनेसी, रोसेसी और सोलोनेसी जो है उनकी वायबिलिटी कितने रहती है, सेवरल मंथ्स तक रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसका क्या रहेगा, ये रिच रहता है किसमें, न्यूट्रिएंट्स में भी, पॉलन टैबलेट्स या फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं इसको, और ये एथलीट्स और रेस हॉर्सेस का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प होता है। इसके अलावा इनका ये स्टोर रहते हैं कितने में, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में। उसके अलावा ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी पॉलन बैंक जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब उसको यूज करते हैं। और कुछ प्लांट जैसे कि कौन सा है, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, वो क्या होती है, एलर्जिक होती है कुछ पीपल के लिए, यानी कि वो क्रॉनिक रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स कॉज करती है, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है वो कॉज करता है। हो गया पॉलन का, मतलब मेल डिवाइस हो गया, कुछ बचा है और उसमें एग्जाइन किसका बना रहता है, फंक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कलीस एसिड्स, और क्या रहेगा, टेम्परेचर को विथस्टैंड करेगा वो रहेगा। गाइनोशियम का देख लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, सिंगल पिस्टल को हम मोनोकार्पलरी बोल रहे हैं, या फिर मोर देन वन पिस्टल को हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। तो मल्टी कार्पलरी में क्या रहेगा, पिस्टल्स फ्यूज रह सकती है या फिर फ्री रह सकती है। फ्यूज वाले को क्या बोलते हैं, सिनकार्पस, और फ्री वाले को एपोकार्पस रहेगा। तो इसका डेफिनेशन याद रहेगा सबका, मोनोकार्पलरी, सिंगल और मल्टी कार्पलरी, सिनकार्पस और एपोकार्पस। ठीक है, तो पिस्टल के 3 पार्ट्स है मेनली, कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर लैंड करती है, स्टिग्मा पे। उसके बाद जो स्टिग्मा के नीचे जो पार्ट रहेगा ये पूरा क्या रहेगा, स्टाइल का, और ये जो बल्ज पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ओवरी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवेरियन कैविटी रहती है इसके अंदर, जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। इसी के अंदर प्लेसेंटा रहता है। तो पिछले साल का अगर याद होगा मॉर्फोलॉजी, तो उसमें प्लेसेंटेशन पढ़ा गया था। तो ओवरी विद इन क्या, मतलब ओव्यूल विद इन ओवरी था, तो उसका जो भी अरेंजमेंट था वो था। तो किसी को याद है कितने टाइप के, 7, एक्साइल, मार्जिनल, डिसेंट्रल, पैराइटल, पेरिफेरी का तो पैराइटल ही था, लास्ट वो था, प्री सेंट्रल बीच में था, एक बेसल था, ठीक है, एक बेसल बचा हुआ था, सनफ्लावर जो था बचा हुआ था, बेसल प्लेसेंटेशन बचा हुआ था। और एस्टिवेशन था, वो एस्टिवेशन किसका अरेंजमेंट था, हाँ उसका अरेंजमेंट था, उसमें क्या क्या था, इंग्रिकेट, रेगुलरी, वेलवेट, हाँ तो वेलवेट एस्टिवेशन था। तो वही मतलब यहाँ से प्लेसेंटा जो है वो क्या रहेगा, ओव्यूल्स निकलेंगे, तो वो मेगास्पोरेंशिया वाला पार्ट रहेगा ये। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो है ओवेरी में वो 1 भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर ओव्यूल्स अगर 1 है तो क्या है, बीट एग्जाम्पल पैडी और मैंगो इसका एग्जाम्पल रहेगा, और अगर ज्यादा है तो एग्जाम्पल याद रखना, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड का दिया हुआ है। तो ये ओव्यूल्स वाले इसके स्ट्रक्चर है, और ये तो क्या होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का, यानी कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ओव्यूल किससे अटैच रहेगा, प्लेसेंटा से बाय ट्यूनिकल से वो क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो ये जो जंक्शन है इसका, तो ये जो जंक्शन रहेगा किसका, हाइलम किसका जंक्शन है, जो ओव्यूल है और ट्यूनिकल है उसके बीच का जंक्शन जो है वो क्या रहेगा, हमारा हाइलम रहेगा। तो ओव्यूल के प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट और एक क्या रहता है, इनर इंटीग्यूमेंट्स रहते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव एनवेलप्स रहेगा, और एक टिप में क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल। स्ट्रक्चर याद रखना, प्लेसेंटा से जो अटैच रहेगा वो पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जंक्शन जो रहेगा किसका, ओव्यूल और ट्यूनिकल का, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इंटीग्यूमेंट बताइए कि आउटर इंटीग्यूमेंट है और इनर इंटीग्यूमेंट है, जो कि एनवेलप बताते हैं उसको। उसके बाद क्या रहेगा, स्मॉल ओपनिंग रहेगी इंटीग्यूमेंट के बीच में, वो क्या है, माइक्रोपाइल, ठीक है।
ऑपोजिट माइक्रोपाइल एंड में क्या प्रेजेंट होता है, चालजल एंड होता है, इसका बेसल पार्ट रहेगा वो याद हो गया, ये पूरा याद है तुम लोगों को, हाँ या ना, ये क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ देखो, ये जो प्लेसेंटा है ना, और ये क्या है, ये लोक्यूल, लोक्यूल मतलब कैविटी जो रहेगी वो है, ठीक है। और ये ओव्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर, और ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल मतलब क्या रहेगा वो, ये जो ओव्यूल है वो अटैच रहेगा किससे, प्लेसेंटा से, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल है यहाँ पर जो है, तो ये अच्छे से शो किया हुआ है ये। और अपोजिट तो माइक्रोपाइल कौन सा एंड रहता है, सैलेजर एंड रहेगा। इंटीग्यूमेंट्स का फंक्शन प्रोटेक्टिव रहेगा, ये है। हाइलम किसको बोलते हैं, तो उसके बाद क्या रहेगा, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर मास ऑफ सेल्स होती है यहाँ पर, जो कि क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। तो ओव्यूल जनरली इसमें क्या रहेगा, सिंगल एम्ब्रियो सैक रहेगा, जो कि 80 मेगास्पोर से बना हुआ रहेगा। उसके बाद इसमें देखना कि फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है अपना ओव्यूल है, ठीक है। और यहाँ पर देखना, जैसे कि ये क्या बता रहा है, न्यूक्लियस वाला माइक्रोपाइलर एंड है, और ये मेगास्पोर मदर सेल है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस रहेगा, ठीक है। तो ओव्यूल्स जनरली वो डिफरेंशिएट होती है किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर ये डिफरेंशिएट होगी, कौन से रीजन पे होता है, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस में होगा। मतलब कौन से रीजन में, ये न्यूक्लियस का जो माइक्रोपाइलर रीजन है, यहाँ पर जो है वो मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है। तो डिफरेंशिएट जब हो रहा है, तो ये लार्ज सेल से वो क्या बना रहा है, डिवाइड कर रहा है। और ये जो सेल रहता है इसमें क्या रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो ये कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा, ताकि वो चार क्या प्रोड्यूस कर सके, मेगास्पोर प्रोड्यूस कर सके। समझ में आया। इसके अलावा और क्या है इसमें, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर देख लो एक बार, हाँ, इसमें जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर मेगास्पोर्स बने हैं, यानी कि चार इसमें क्या बना है, टेट्राड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये दोनों क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है इसके, जो प्रोटेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सैलेजल एंड है। और ये वाला कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें क्या रहेगा, एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, और बाकी तीन जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही डेवलप होता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। तो जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल मेगास्पोर से ही होता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोर, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर से, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट रहेगा। अब इसमें देखना, फॉर्मेशन देख रहे हैं हम किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का, जो कि क्या था, यहाँ पर क्या बन गया था, डिविजन हो गया था। डिविजन होने के बाद क्या बताया था, एक फंक्शनल है और बाकी तीनों जो है वो क्या हो जा रहे हैं, अपने में नहीं, डीजेनरेट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, उसके बाद क्या बनाएगा, दो न्यूक्लियाई बनाएगा, उसके बाद ये अपोजिट पोल्स में मूव हो जाएगा। तो दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। उसके बाद न्यूक्लियर फिर से डिवाइड होकर फोर न्यूक्लिएट, फिर क्या बन जाता है, एट न्यूक्लिएट स्टेज बन जाता है, जो कि एम्ब्रियो सैक का। तो ये डिविजन जो है वो प्री न्यूक्लियर है, मतलब जितने भी न्यूक्लियर डिविजन है वो इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करते, तो ये प्री न्यूक्लियर डिविजन रहेगा इसमें। तो वो याद रखना इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सा जो डीजेनरेट हो रहा है, क्या क्या चीजें, मतलब मूव कौन से हो रहे हैं, ये चार हैं और ये चार हैं, ठीक है। तो दो जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं, सेंट्रल सेल में, पोलर न्यूक्लियर वाला, मतलब सेंट्रल सेल से पोलर न्यूक्लियर है, और यहाँ पर तीन है और यहाँ पर तीन है, तीन जो है वो एंटीपोडल है, और ऊपर क्या है, साइनर्जिड वाले पोर्शन में रहेंगे, मतलब एक apparatus और क्या इसमें, हाँ पोलर न्यूक्लियर वहाँ पर दो प्रेजेंट है, और यहाँ पर तीन है, यहाँ पर भी तीन है। तो ये वाला जो है वो क्या रहेगा, एक ही सेल में है लेकिन दो न्यूक्लियस रहेगा, ये
हाँ, एंटीपोडल जो रहेगा, एंटीपोडल्स वाले सैलिकल एंड में है, वो एक्सेल में नहीं आएगा। साइनर्जिड्स के पास जो रहेगा वो एक्सेल में, मतलब ये पूरा एम्ब्रियो साइनर्जिड्स के पास जो रहेगा वो एक्सेल है। अरे ये ऐसे बना दिया एंटीपोडल्स यहाँ है, मतलब ये वाले सेगमेंट एंटीपोडल्स जो हैं वो ये बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो सैलिकल एंड में एंटीपोडल्स बनाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड में फिलिप मतलब साइनर्जिड्स है और एक्सेल है यहाँ पे, और बीच में क्या रहेगा, पोलर न्यूक्लिया इसका प्रेजेंट रहेगा। तो एक न्यूक्लिएट स्टेट में सेल वॉल्स जो है वो क्या बना रहे हैं, पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। तो 6 जो है वो लास्ट लास्ट में सेल वॉल से सराउंडेड रहेंगे, और रिमेनिंग तो जो दो बच्चे हैं वो क्या रहेंगे। अब कौन बोल रहा है, तुम लोग की आवाज आ रही है। वो तुम लोग का आवाज तो हाई पिच वॉइस आ रहा है, इन लोग का वैसे नहीं आ रहा है, इन लोग गुनगुना रहे हैं ऐसे। वो ठीक है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ पर है, जस्ट क्या रहेगा, एग अपैरेटस के नीचे, यानी कि ये जो क्वेश्चन रहेगा ना वैसे, बस इसको ऐसे करके दिखाया है। तो यहाँ पर फिलिफॉर्म अपैरेटस रहता है। फिलिफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या है, क्या करने के लिए। फिलिफॉर्म अपैरेटस सिंगल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो होल्ड करके रखती है, जो साइनर्जिड को हेल्प करती है करने। तो ये 7 सेल और क्या रहेगा, 8 न्यूक्लिएट रहेगा। तो 3 सेल यहाँ पे ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ पर 2 साइनर्जिड रहेगा, वो याद रखना, एक एक्सेल रहेगा। पोलर न्यूक्लिया यहाँ पर 2 रहेंगे, लेकिन वो सेल के अंदर ही है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 3 सेल्स है, जिसके जिसके सेल वॉल बने रहेंगे उनका हम सेल के नाम से रख रहे हैं। जिसका सेल वॉल नहीं बना है उसका सेल नहीं है। मतलब 8 न्यूक्लियस है टोटल, और कितने हैं, 7 सेल है। तो साइनर्जिड का वही स्पेशल थिकनिंग होगी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फिलिफॉर्म अपैरेटस बोल रहे हैं। तो यही क्या कर रहा है, साइनर्जिड को, हाँ, पॉलन ग्रेन्स को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, क्या करने के लिए, साइनर्जिड के अंदर वो, सॉरी पॉलन ट्यूब्स को, पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ट्यूब्स को, पॉलन ट्यूब्स को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है साइनर्जिड के अंदर। तो ये रहेगा। तो 3 सेल्स जो है वो कौन से, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर में है, और 3 सेल्स जो है वो किसमें है, सैलिकल एंड में रहेगा। और जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें क्या रहते हैं, और इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लो, इसमें क्या क्या है। जैसे जो फंक्शनल मेगास्पोर हो गया, फिर 2, फिर ये बनाया 4। उसके बाद यहाँ पर तो 2 है, वो क्या बना रहा है, यहाँ बीच में आ रहा है पोलर न्यूक्लिया। बाकी तीनों जो है वो क्या हो जा रहे हैं, एक माइक्रोपाइलर में और एक सैलिकल एंड में चले जा रहे हैं। तो ये पूरा के टोटल 4 स्टेजेस है। माइटोटिक डिविजन हो रहा है लेकिन सेलुलराइजेशन नहीं हो रहा, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसके पहले का, फिर बाद में ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है पूरा। हो गया। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में कोई डाउट, क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़िया, टेस्ट हुआ था क्या इसका। पॉलिनेशन क्या होता है, बचपन में कौन से टाइप्स के पॉलिनेशन पढ़े हो, अभी भी कौन से पढ़े हो, अभी नहीं, बचपन में कौन सा पढ़े हो? अरे वो तो एजेंट्स है ना। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते हैं ना। क्या, सेल्फ पॉलिनेशन एजेंट के बेसिस पे हो या ऐसे ही हो, होगा ही। तो अब यहाँ पर 3 टाइप का कौन सा पढ़ रहे हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जिनोगैमी पढ़ रहे हैं इसमें। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, मतलब मालूम है। ऑटोगैमी जो है ऐसे फ्लावर में हो रहा है जैसे कि पॉलन रिलीज होगा और रिसेप्टिव भी होना चाहिए स्टिग्मा, जो कि वो उसको रिसीव कर सके। तो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज रहने चाहिए, तभी क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। उसके बाद इसी में हम क्या देखते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर्स देखते हैं। तो जैसे वायोला और ऑक्सैलिस और कॉमेलिना है, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो कैस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस याद रखना, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या है, कैस्मोगैमस में क्या रहेगा, एक्सपोज्ड एंथस और स्टिग्मा ओपन रहेगा। ये क्लिस्ट्रोगैमस में क्या रहेगा, वो ओपन नहीं रहेगा फ्लावर।
तो वही इसमें देख लेना कि जैसे कि इसमें क्या रहेगा, अगर ओपन नहीं रहेगा तो एंथल्स और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे, तो ये ऑटोगैमी शो करेंगे, ऑटोगैमस है ये। और जैसे ही एंथल्स डिहाइज हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत कांटेक्ट में आ जाएगा स्टिग्मा के और वहां पर पॉलिनेशन हो जाता है। तो और क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जो है वो क्या करती है, पॉलिनेटर के एब्सेंस में ही क्या करती है, पॉलिनेशन कर रही है। मतलब इसमें कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि वो पूरी तरीके से क्लोज है, तो डायरेक्टली वो जा रहा है। और ये जो है वो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब हाँ, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो एक टाइम में क्या हो जाएगा, हाँ, और आगे नहीं मतलब बढ़ नहीं पाएगा वो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स क्या क्या थे कैस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस के? एग्जाम्पल्स याद रखो, उसके एग्जाम्पल्स आएंगे। हाँ, होती का वायोला का नाम। डिटोनोगैमी मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ही रहेगा जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी और ये जेनेटिकली सिमिलर रहेगा किससे, ऑटोगैमी से सिमिलर रहेगा। तो क्या, नहीं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, ये टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ही है क्योंकि दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है लेकिन प्लांट सेम है। क्या, हाँ, तो नॉर्मली वो क्रॉस में ही हम लोग देखते हैं इसलिए क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर्स हैं करके, क्योंकि अगर सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है सेम एंथर और स्टिग्मा में तो मेन सेल्फ ही देखते हैं और ये रहता है। मैं बोली सेम फ्लावर में अगर देख रहे हैं, अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो वो ऑटोगैमी में रहेगा और मेन सेल्फ पॉलिनेशन वही रहेगा। लेकिन डिप्लोगैमी का बात हो रहा है तो ये क्या रहेगा, मेनली ऑटोगैमी जैसा ही रहेगा लेकिन ये क्रॉस नहीं लेंगे। क्यों क्रॉस में लेंगे, क्योंकि ये क्या रहेगा, दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में होता है इसलिए। हाँ, तो वो लिखा है मतलब ये क्या रहेगा, जेनेटिकली सिमिलर है ना ऑटोगैमी से, तो इसीलिए ये तो सेम प्लांट से निकल रहा है ना तो इसीलिए बोला है, लेकिन दो फ्लावर्स है ना अलग अलग तो है। फिर जिनोगैमी का देखते हैं तो उसमें क्या रहेगा, डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट क्या रहेगा, फ्लावर। एग्जाम्पल्स और हाँ, ये एजेंट्स देखते हैं तो एजेंट्स में क्या क्या है, अबायोटिक और क्या रहेगा, बायोटिक। अबायोटिक में कौन सा है, और बायोटिक में हाँ कितने ही है। अब नेक्स्ट इसमें इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। पॉलिनेशन ऑफ बाय विंड को क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली बोलते हैं। और ये मेनली क्या रहेगा, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल रहता है हर एक ओवरी में, और बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड रहती है पूरा। जैसे ये कॉर्न कॉप का दिया हुआ है, जो उसके टैसल्स रहती है, जितने भी टैसल्स रहेगा स्टिग्मा और स्टाइल्स में, ये क्या होगा, वेव होगा विंड में ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके, हाँ। तो उसके बाद ये जो विंड पॉलिनेशन है वो ग्रासेस में कॉमन रहता है और ये इसका एग्जांपल इसका ये रहेगा। तो अगर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक आता है तो वो लिखना। उसके बाद इसमें और क्या क्या है, इफेक्टिव पॉलिनेशन का, फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन भी प्रोड्यूस कर रही है विंड में। और पॉलन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें लाइट और नॉन स्टिकी रहेगा। और ये क्या रहेगा, वेल एक्सपोज, इसमें स्टेमन्स अच्छे से रहेंगे ताकि वो विंड करेंट्स में उसको क्या कर पाए, डिस्पर्स कर पाए, हाँ। फिर लार्ज और फेदरी स्टिग्मा रहेगा इसका ताकि एयरबॉर्न जितने भी पॉलन ग्रेन्स रहेंगे उसको वो ट्रैप कर सके इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट और क्या देखते हैं इसमें, वाटर का। तो पहला विंड को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, वाटर का हाइड्रोफिली। तो ये रेयर रहेगा, ऑलमोस्ट 30 जनरा का है और मोस्टली किसमें होता है, मोनोकॉट्स में होगा। इसका एग्जांपल में क्या क्या है, वैलिसनेरिया और हाइड्रेला है फ्रेश वाटर में। और तुम्हारा जैसे ड्रॉसेरा जो है वो क्या है, मरीन सी ग्रासेस रहेगा ये। तो दोनों याद रखना, दो फ्रेश वाटर का है, वैलिसनेरिया और हाइड्रेला रहेगा। हाँ, तो वो दोनों चीजें जो है ना वो इसी के अंदर, मतलब एजेंट के हिसाब से बता रहे हो ना, मतलब वाटर के अंदर जो ऊपर और नीचे जो हो रहा है वो अलग अलग बता रहे हो ना। तो वो, तो जैसे कि लोअर प्लांट्स में क्या रहेगा, ये ट्रांसपोर्ट जितने भी रहेंगे, मतलब रेगुलर जो भी रहेगा, जैसे ब्रायोफाइट्स हो गया और टेरिडोफाइट्स हो गया, इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। इनको पानी की जरूरत रहेगी किसके लिए,
पॉलिनेशन के लिए इसको जरूरत रहेगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेल गैमेट्स को, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए रहेगा, पानी का रिक्वायरमेंट रहेगा, वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वेलिस्नेरिया में क्या करेगा, मेनली जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ तक पहुंचेगा, सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुंचेगा, ताकि वो क्या कर सके। तो मेन प्रोसेस क्या रहता है वेलिस्नेरिया का, कौन पर आता है, हाँ तो उसका फीमेल वाला फ्लावर जो है वो ऊपर आएगा। तो पॉलन ग्रेन्स जो है मेल फ्लावर से रिलीज करती है वहीं पर सरफेस ऑफ द वाटर में, फिर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, किससे, वाटर करंट से ही आएंगे, फिर वो पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, सी ग्रासेस में क्या रहेगा, फीमेल फ्लावर जो है वो क्या रहेगी, सबमर्ज रहेंगी। तो सबमर्ज रहने की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स है वो इसमें क्या रहता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर जिसका लॉन्ग रहेगा, तो ये इनसाइड द वाटर होगा और स्टिग्मा तक पहुंचेगा। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे एग्जांपल सी के दो अलग अलग है, वेलिस्नेरिया और एक सी ग्रास। उसके बाद इसमें और क्या देखते हैं, पॉलन ग्रेन्स का इसमें देखेंगे तो क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द उसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहेगा, ताकि ये वेट होने से बचा सके। और सब एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो हाइड्रोफिली यूज नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहा है। कुछ में क्या रहता है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली में क्या रहता है कि अबव द लेवल ऑफ वाटर रहेगा, तो वो एंटोमोफिली या फिर एनिमोफिली करता है। तो विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो है वो कलरफुल नहीं रहती हैं, और वो क्या नहीं करती है, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करती है। उसके बाद किसका रहेगा, बायोटिक एजेंट्स का, कौन सा है, मतलब एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रहेगा इसका। क्या, हाइड्रोफिलिक को हाइड्रोफिलिक, हाँ तो वो तो प्रोसेस है ना, उसको बोलेंगे मतलब किस तरीके से लिखे थे क्वेश्चन को, ये बोले। हाँ बोल, ठीक है, एनिमल्स का देख लो, एनिमल्स में क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, मेन तो वो रहेगा। और स्मॉल फ्लावर जो है वो क्या कर रही है, इंफ्लोरेसेंस कर रही है नॉर्मल, ताकि वो विजिबल रहे सामने में, अच्छे से वो खिलने की कोशिश करेगी, और जिससे अट्रैक्शन होगा मतलब इनका। और ये फाउल ऑर्डर से सिक्रेट करती है, ताकि क्या कर सके, खुशबू हो या जो भी हो, जैसा भी हो, मतलब जो अट्रैक्शन हो रहा है वो ऑर्डर से हो रहा है, ये है। पॉलन ग्रेन्स जनरली इसका क्या रहेगा, स्टिकी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब एनिमल्स एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी में पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाती है, फिर वो लैंड करती है कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर। जब वो कांटेक्ट में उसके आती है तो पॉलिनेशन हो जाता है। एग्जाम्पल्स में टॉलेस्ट फ्लावर जो है 6 फीट का, वो कौन सा है, अमोर्फोफेलस है इसका, याद रखना इसका, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में रहते हैं क्वेश्चन। और कुछ मतलब जैसे कि इसमें क्या बताया, कुछ प्लांट जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, सेफ प्लेसेस, यानी कि जहाँ पर वो क्या कर सके, एग्स ले कर सके, इसके ऊपर वो रहेगा। तो कुछ मॉथ स्पीशीज है और यूका प्लांट है, वो अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकती। तो मॉथ क्या करती है, डिपॉजिट करती है अपने एग को कहाँ पर, ओवरी के लोक्यूल में जाके ले करती है उसको। फ्लावर जो है वो पॉलिनेट हो जा रहा है किससे, मॉथ से। फिर वहां पर लार्वा जो है वो आता है और सीड जो है वहां पे डेवलप करना शुरू हो जाता है। तो ये यूका प्लांट का था। कुछ नया सुन रहे हो लग रहा है, एनसीईआरटी में तो दिया है पूरा ये। नोट पढ़ना नहीं हुआ है ना, एनसीईआरटी पढ़ना हुआ है।
अलग ही दुनिया में है। एनिमल्स का हाँ। तो पॉलन और हाँ मतलब बिना पॉलिनेशन के जो भी रहेगा, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो पॉलन को क्या कर लेती है, कुछ कुछ कंज्यूम कर लेगी, और नेक्टर को भी बिना मतलब वो पॉलिनेशन नहीं करेगा, तो वो सारे जो है वो रॉबर्स होती है, ये चोरी करके ले जा रहे हैं हम लोग। स्वीट लिक्विड, लिक्विड है हाँ। तो तुम लोग भी चोरी कर लो और बना लो। कौन चोरी करेगा? हनी बीज का जैसे होता है, वो नेक्टर रॉबर्स है, वो लेके जाती है और हनी का प्रोडक्शन करती है, तो वो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? वाओ, बढ़िया है। मोनोसियस डायसियस क्या होता है? मोनोसियस और डायसियस। बाइसेक्सुअल क्या होता है? हाँ, बाइसेक्सुअल मोनोसियस है, और हर्माफ्रोडाइट भी वही है। तो हर्माफ्रोडाइट जो है जितने भी है सबको सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, यानी कि ऑटोगैमी। और इसी से क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, और हमें अगर अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन को एंकरेज करना है, जिसके लिए डिवाइसेस कौन से यूज होते हैं? हाँ, इमैस्कुलेशन और फ्लैगरी रहेगा। तो पहले स्टेप से देख लो क्या क्या रहेगा, अवॉइड करना, सिंक्रोनाइजेशन जो रहेगा वो। तो पॉलन रिलीज हो रहा है किससे, बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, यानी कि वो रिसीव करने से पहले ही पॉलन रिलीज हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या रहेगा, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन उसमें आएगा। ठीक है, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जा रहा है पॉलन रिलीज होने के पहले, तो दोनों केस में रहेगा। सेकेंड ये रहेगा अरेंजमेंट ऑफ एंथर और स्टिग्मा इन डिफरेंट पोजिशन, अगर उनका अरेंजमेंट डिफर कर रहा है तो भी वो क्या कर रहा है। हाँ मतलब हमें पहले ये देखना है ना, कंटिन्यूड सेल्फ मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, इसमें कुछ डिवाइसेस हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। हाँ, तो अगर ये क्या रहेगा, डिफरेंट पोजिशन पे रहेगा वो। उसके बाद थर्ड क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कौन कैपेबल नहीं रहता। हाँ मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मेनली पॉलन बेस का देखते हैं उसमें, तो वो रहेगा। तो प्रिवेंट क्या रहेगा, सेल्फ पॉलन यानी कि सेम फ्लावर या अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, तो ये क्या करेगा, फ्रॉम मतलब ये फर्टिलाइजेशन से ये क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। मतलब पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, अंदर जाके वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, या फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाएगा जिसमें। हाँ तो अगर रिसेप्टिव हो भी जाता है तो ग्रोथ को भी वो रोकता है, ये है। नहीं, वो है। उसके बाद प्रोडक्शन देखते हैं किस चीज का। इसमें मेनली क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहा है बस, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। इसमें सिर्फ सेम फ्लावर या फिर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट में ही ऐसा कर रहा है, क्रॉस अगर जा रहा है तो उसको कुछ नहीं कर रहा है, ये है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि सेम प्लांट में एग्जांपल क्या है, कैस्टर और मेज, याद रखना। ये प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी को, लेकिन जिग्नोगैमी को ये नहीं करेगा। इसके बाद प्रोडक्ट वही सेम है ना इसमें। हाँ, डायशियस प्लांट्स में जैसे कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, डिफरेंट प्लांट्स में, तो ये प्रिवेंट करेगा दोनों को, ऑटोगैमी और जिग्नोगैमी दोनों को ये प्रिवेंट करेगा। क्या हो गया तुम लोग को? कौन से टॉपिक डिस्कशन हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या होता है। लिखोगे क्या, कॉलन सेक्शन इंटरेक्शन में? यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद बहुत सारे कॉलम्स आ जाएंगे, लेकिन ट्यूब का ग्रोथ एक ही का होगा, फिर वो क्या करेगा, आगे जाके वो फर्टिलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, दो दिन दो ग्रोथ जो कॉलन ट्यूब का रहेगा नहीं करेगा, वो दो दिन तो होगा।
एक ही आएगा वो तुम जब वो बनाना शुरू कर रहे हो अभी zygotic twins बनाना monozygotic twins यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ पे ठीक है। तो इसमें वही देख रहे हैं पिक्चर जो है वो कंपैटिबल यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा उसके बाद क्या करेगा जो भी केमिकल कंपोनेंट्स रिलीज करेगा उसके बाद यहाँ से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा और ये क्या करेगा जितने भी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स बनेंगे उसको आगे ग्रो करेगा मतलब बढ़ाएगा। उसके बाद जर्मिनेट होगा कहाँ पर स्टिग्मा में यानी कि पॉलन ट्यूब में। उसके बाद क्या करता है एक ही जर्म पोस्ट से होता है वो। उसके बाद जितने भी पॉलन ग्रेन का कंटेंट्स है वो कहाँ जाएगा पॉलन ट्यूब के अंदर जाएगा। तो वही कंटेंट जाने के बाद पॉलन ट्यूब कहाँ पर जाती है माइक्रोफाइलर। हाँ ठीक है ओपन साइलेंसर में तो एंटीकोडल है ना तो फिर क्या दिक्कत है सही तो बता रहे हो वो भी सही बोल रहा है तुम भी सही बोल रहे हो प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अगर पॉलन अगर रॉन्ग है तो वो क्या करेगा रिजेक्ट कर देगा मतलब प्रिवेंट करेगा जर्मिनेशन को और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को। तो मेनली ये याद रखना कि पॉलन ग्रेन्स किसमें शेड होती है टू सेल कंडीशन में मतलब वेजिटेटिव और जेनरेटिव में। तो जेनरेटिव सेल बाद में डिवाइड हो जाती है किसमें दो मेल गैमेट्स में किसमें पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के टाइम। डायग्राम है ना एनसीईआरटी में ये वाला तो देखिए नहीं खोलोगे वाला बुक नहीं चलेगा हो गया। ये डायग्राम में क्या दिया है बताओ। इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है वही सेम पॉलन ट्यूब का कहाँ तक पहुंच रहा है यहाँ तक पहुंच रहा है फिर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है पूरा वही चीज बता रहा है इसमें। तो एंटर करेगा ओव्यूल में थ्रू माइक्रोफाइल और क्या करेगा वो साइनर्जिड यानी कि थ्रू फिलिफॉर्म अपैरेटस वो साइनर्जिड में जाएगा फिर फिलिफॉर्म अपैरेटस जो है जो कि प्रेजेंट रहेगा कहाँ पर माइक्रोफाइलर में फिर वो गाइड करेगा किस चीज को पॉलन ट्यूब। फिर नेक्स्ट क्या आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसमें डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को यूज करते हैं किसके लिए पॉलिनेशन के लिए। तो दो प्रोसेस से हो रहा है कौन सा इमैक्युलेशन मतलब किससे हो रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर से होगा वो याद रखना है इसमें आंसर के डिहाइड होने से पहले। और बैगिंग में किससे कवर करते हैं पॉलीथीन से ताकि वो कंटामिनेट ना होगा अनवांटेड पॉलन से क्योंकि हमको डिजायरेबल जो भी है उसको ग्रो करवाना रहेगा तो वैसे ही करवाते हैं। तो स्टिग्मा जब रिसेप्टिविटी को अटेन कर लेती है उसके बाद मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को हम मतलब जो भी आंसर्स ऑफ द मेल पेरेंट्स हम कलेक्ट करते हैं और उसको स्टिग्मा पे डस्ट करते हैं। तो हमारा जो भी हमें जो चाहिए होता है वही वाला जो है मिलता है मतलब जो फीड चाहिए होता है वही मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यूनिसेक्सुअल के लिए कोई भी क्या जरूरत नहीं है इमैक्युलेशन जो फीमेल फ्लावर बर्ड्स हैं वो बैक हो जाती है बिफोर द फ्लावर्स ओपन इससे पहले। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा पॉलिनेशन डिजायर्ड पॉलन से होगा फ्लावर्स अपने आप फिर से डिजायर्ड हो जाएगा। तो ये किसका था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बताओ वही तो मैं जानना चाह रही थी डेफिनेशन लिखते टाइम तुम लोग ऐसे ही लिखोगे फिर। हाँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का पूछती हूँ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो यहाँ से देखो नहीं इतना नहीं पूरा ठीक है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है जहाँ पर क्या हो रहा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आएंगे मैं ये पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है और दोनों का जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ से आएंगे मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं ठीक है गैमेट से आ रहे हैं लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि एक ही फ्लावर है उसी का स्टिग्मा उसी का पॉलन है तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा चाहिए तुम लोग को कैरेक्टरिस्टिक। हाँ
फ्लावर पे डिपेंड करे, जैसे तुमको मान लो, छोड़ो ये सब चीजें, रिप्रोडक्शन दोनों दो अलग अलग ब्रीड में करवा रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इसका, या मतलब पॉलिनेशन पहले दो अलग अलग ब्रीड में करवा रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस रहेगा स्टार्टिंग से? पहले इमैक्सुलेशन किसका करेंगे? जैसे एक ए फ्लावर बी फ्लावर दोनों प्रेजेंट है, तो वैसा अपना प्रोसेस पूछ रही, टॉपिक बताओ। किसका करना है, छोड़ो, एक का करना है, एक का मेल गैमेट को क्या करके, हाँ, जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला दूसरा वाला रहेगा उसको क्या करेंगे, कैसे? हाँ ना, हम लोग ऐसे डाल देंगे, हो जाएगा। तुम लोग कंटामिनेशन का नाम सुने हो? प्रोसेस बस पूछ रही हूँ कि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को कैसे लाएंगे हम किसी भी फ्लावर में। हाँ, तो जो प्रोसेस है मैं वही पूछ रही हूँ ना, तो प्रोसेस बताइए भाई, अभी क्या हो रहा है? नहीं, प्रोसेस दोनों हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेस बस पूछ रही हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो ये मैथ, वही तो मैं भी, अरे यार तुम लोग सुनो, पहले इमैस्कुलेशन पहले बोले तुम लोग, ठीक है, इसके बाद में वही तो बोली ना कि डिजायर्ड कैरेक्टर वाला दूसरा फ्लावर का हम क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं करते, कौन सा ब्रश से डालते हैं तुम लोग? कंटामिनेट नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या सॉन्ग अलग आ जाएगा, वो बड़ा है। हाँ, याद करो, प्रैक्टिकल करोगे तुम लोग, कुछ भी करोगे लग रहा है। अब रीडर से उठाओगे तुम लोग कॉलम। हाँ, जो फोर्सेप, फोर्सेप रहेगा। क्या स्लीपर बोल रहे हो? वो फोर्सेप का बोल रही हूँ, जो पिन जैसा ऐसे निकाल, उसको उठा के फिर डालेंगे उसमें, ये रहता है। अरे तो डच करते हो किससे, मैं ये बोल रही हूँ। तुम लोग को यहाँ प्रैक्टिकल का बता रही हो, तुम लोग कहाँ बोल रहे हो, बटर पेपर कहाँ से आ गया बीच में? तो नहीं को, हाँ, तुम लोग करके देखना, फिर एक काम करना, एक फ्लावर लेना, एक प्लांट का दूसरा फ्लावर लेना, वहां जाके ऐसे डाल देना, फिर पता चल जाएगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। वो तो एजेंट्स वगैरह है ना, हमारा कंटामिनेशन अलग रहेगा, बैक्टीरियल या कुछ पैथोजन वगैरह अटैच रहेगा, तो कंटामिनेशन, हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लाना चाहते हैं ना उसमें, और वो तो खुद से हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, तो सब अलग बात है, हम खुद आर्टिफिशियल करना चाह रहे हैं उसको, और बोलोगे बीच में, तो जब भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, नॉर्मल जब फ्लावर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का लेंगे, तो उसको ध्यान से करना पड़ेगा हर चीजों को, ये नहीं है कि एक से उठा के और डाल दिए सब में। तुम्हारे प्रैक्टिस, तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग का है प्रैक्टिकल में। हाँ, मैं बस बता रही हूँ इस चीज को, तुम लोग के में नहीं है, तुम लोग का कौन सा प्रैक्टिकल है? वाटर पेस्टल वाला, मतलब पीस के निकाल के डीएनए एक्सट्रैक्शन, हाँ। ट्रेन वाला, वो सेल देख, मतलब वो अनियन का भी निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो रहेगा अनियन के फ्रूट का। क्वालिटी फॉर्मेशन कैसे कर रहे हो? सिर्फ देखने का ये स्लाइड में रहेगा ना वो, स्लाइड में है या नहीं है? हाँ, मतलब उसके ऊपर न्यूट्रन सोल्यूशन डाल के करते हैं जो, वो रहेगा ना। रिकॉम्बिनेशन वाला, फैंसी का तो मुझे याद नहीं था, बाकी तो नॉर्मल है। वो तो स्पेसिमेन ऑब्जर्वेशन में तो बस ऐसे ही है, वो तो कैरेक्टरिस्टिक और डायग्राम, मतलब 2-2 मिनट का टाइम जो भी रहेगा उसमें। क्या फोर्सेप बोली, तो मैं फोर्सेप से उठाएंगे फिर डालेंगे उसमें, ये रहेगा। क्या हुआ? पहले जो पूछी थी वो, पहले वही क्वेश्चन मैं पूछी थी कि किससे करते हैं कैसे करते हैं वाला क्वेश्चन था वो।
क्लियरली बाद में होता, मैं प्रोसेस के बीच का पूछ रही थी वो। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बोलिए। वाओ। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन रहेगा। सिंगैमी क्या होता है? नॉर्मल फर्टिलाइजेशन रहेगा वही रहेगा। और ट्रिपल फ्यूजन ठीक है, यानी कि ट्रिप्लॉइड क्या बनेगा वो? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म क्या होता है? नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। हाँ, और वो और क्या रहता है उसका फंक्शन? फूड स्टोरेज भी रहेगा उसका ये। ठीक है, तो दो टाइप के फ्यूजन है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये क्या करता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में जितने वही रहेगा, तो सेंट्रल सेल क्या हो जाता है? उसके बाद क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। तो ये बनने के बाद ये किसमें डेवलप होता है? एंडोस्पर्म में। और जाइगोट जो है वो किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। अब इसमें क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। सबसे पहला एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? अभी क्या पढ़े थोड़ी देर पहले? हाँ, ट्रिपल फ्यूजन में किसका पहले फॉर्मेशन होता है? कैसे होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से ही क्या बन रहा है? वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है इसके आगे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, फिर ओव्यूल जो है वो किसमें डेवलप हो रहा है? सीड में। फिर ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो रहा है। तो ये प्रोसेस में जैसे दिया हुआ स्टार्टिंग से पोलर न्यूक्लियर एग सेल है, फिर ये क्या कर रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। स्पर्म सेल्स जो जितने भी हैं फ्यूज होके उसके बाद एंडोस्पर्म बनाते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रियो फिर एंडोस्पर्म फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बन रहा है और इससे ओव्यूल से सीड बन रहा है वो है। उसके बाद वही है, रिपीटेडली वो डिवाइड होके क्या बनाता है? डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। क्या? हाँ, किस चीज का? जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है ना, वो रिपीटेडली डिवाइड होके वो बनाती है, क्या बनाती है? टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रही है। अब एंडोस्पर्म जितने भी यहाँ पर जैसे इनिशिएशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, ये पूरा किसका है? जैसे ये साइनर्जिड है और ये एक्स सेल्स है और ये बीच का सेंट्रल सेल है। यहाँ का जो पोर्शन है वो किसमें डेवलप हो रहा है? एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहा है। तो एंडोस्पर्म सेल्स जितने भी हैं ये रिजर्व फूड मटेरियल से क्या रहेगी? पूरी तरीके से फिल्ड रहेगी और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो भी रहेगा उसको भी क्या करेगा? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर वही है कि जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है यहीं पर रिपीटेड डिविजन करता है ताकि वो टिश्यू बनाएगा। कौन सा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहा है वो वहाँ। इसके बाद क्या है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में जो भी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहता है वो न्यूक्लियर डिविजन करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा? फ्री न्यूक्लियर बनाता है। तो वो डिविजन हो जाता है, मतलब टाइप ऑफ क्या रहता है? वो एंडोस्पर्म रहेगा जो कि क्या रहेगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहेगा। तो नंबर ऑफ जो भी फ्री न्यूक्लियर है वो वैरी करेगा। एग्जाम्पल बता सकते हो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का? तो इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। और व्हाइट वाला पोर्शन जो है वो कौन सा एंडोस्पर्म है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म रहेगा। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट के बाद ये फिर क्या बन रहा है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फिर हार्ट शेप, फिर क्या रहेगा? वो नेचुरल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो भाई यहाँ से जाइगोट जो है फिर पहले क्या बना रहा है? प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, फिर क्या बनाता है? नेचुरल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये डिवाइड होता है और फॉर्मेशन होता है कुछ एंडोस्पर्म्स का भी, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जो भी मोनोकॉट और डाइकॉट है उसमें क्या रहेगा? सीड्स जो है वो डिफरेंस रहता है इनके अंदर, लेकिन एम्ब्रियोजेनी मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सिमिलर रहेगा। जो भी एम्ब्रियोजेनी हो रहा है वो। तो रूट किससे डेवलप होता है?
रेडिकल से आउटपुट म्यूल से डेवलप होता है। डाइकॉट एम्ब्रियो का भी देख रहे हैं तो रेडिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट रहेगा और म्यूल जो है वो छूट वाला पोर्शन यानी कि अपर साइड के डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका और दो कॉटिलेडन्स होते हैं इसके। और जो पोर्शन रहेगा इसका हम लोग मतलब जो पोर्शन रहेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर, इसमें भी एपिकोटाइल होता है और इसमें भी एपिकोटाइल होता है। इसमें जो एपिकोटाइल होता है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, कहाँ पर, ट्यूम्यूल के पास आके टर्मिनेट हो जाता है यानी कि स्टेम टिप। इसके बाद ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो कि रेडिकल में आके वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो रूट टिप जो है वो कवर्ड रहता है किससे, रूट कैप से। तो यहाँ पर हाँ इसमें क्या रहता है, मोनोकॉट में शूट एपेक्स के ऊपर कवरिंग रहती है किसकी, कोलियोप्टाइल की, और इसके ऊपर रूट कैप के ऊपर क्या रहेगा, कोलियोराइजा का रहता है। तो हाँ जितने भी मोनोकॉट्स में देखते हैं तो जो भी ग्रास फैमिली का रहता है, जो कॉटिलिडन रहता है ग्रास फैमिली का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूटेलम बोलते हैं। ये मोनोकॉट वाला पोर्शन रहेगा और ये जस्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल में रहेगा और इसमें भी वही रेडिकल प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पर जो कवरिंग रहेगी वो अनडिफरेंशिएटेड रहती है जो कि कोलियोराइजा है। और यहाँ पर शूट एपेक्स के ऊपर क्या रहेगा, कोलियोप्टाइल रहेगा। और यहाँ पर भी क्या रहता है हमारा जो यहाँ पर जो अटैचमेंट है स्यूटुलम का, यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, इसका एपिकोटाइल रहेगा जो कि शूट एपेक्स वाले रीजन पे रहेगा। तो बोलो मतलब टिप ऑफ शूट एपेक्स में क्या रहेगा, एपिकोटाइल रहेगा दोनों में, डाइकॉट में भी और मोनोकॉट। उसके बाद देख लेना सीड फ्रॉम क्या रहेगा, ओव्यूल से। अब तक शांत हो गए, बोर हो गए, बहुत 60 स्लाइड हो गया आज। 2 दिन में वो तो मैं, अरे हाँ ठीक है, वो तो एक ही बार में चैप्टर रिविजन के लिए कहा था उसके लिए। क्या हुआ, कल नहीं है, पर ठीक है, परसों ना, नेक्स्ट ये बोल रही हूँ कि तो नेक्स्ट क्लास में बोल रहे थे ना, तो नेक्स्ट क्लास तो परसों है, बोलूंगा कल नहीं है, छुट्टी नहीं है। सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल रहता है जो कि किसके अंदर रहेगा, फ्रूट के अंदर रहेगा। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसके पार्ट्स में, सीड कोट, कॉटिलिडन्स है और पूरा एम्ब्रियो का इसके अंदर का एक्सिस रहेगा वो। तो जितने भी कॉटिलिडन्स हैं वो क्या रहती हैं, थिक रहेगी और स्वोलन रहेगा। और क्या रहेगा इसमें, जैसे फूड स्टोर करता है किसमें, लेग्यूम प्लांट्स में जो है वो कॉटिलिडन्स में, मतलब कॉटिलिडन्स जो पूरी है वो फूड को स्टोर कर रहा है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में क्या डिफरेंस है, और कुछ, हाँ एंडोस्पर्म का, हाँ तो वही है। तो इसमें मैच्योर सीड्स दो टाइप के हैं, नॉन एल्बुमिनस और क्या रहेगा, एल्बुमिनस में रहेगा। तो इसमें कोई भी बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं रहेगा यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो पूरा यूज हो जाएगा। एग्जांपल ग्राउंडनट बीन्स जितने भी है। एल्बुमिनस में क्या रहेगा, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, जितने भी मोनोकॉट्स आते हैं वीट मीट ये सब इसके एग्जांपल्स में रहेंगे। क्या हो गया क्या हो गया, अच्छा हाँ सही, वो हो गया, डायग्राम एक्चुअली चेंज हो गया था तो इसलिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर कुछ सीड्स के सबके अलग अलग थे, तो वो दिया हुआ है कि सब में क्या रहेगा, यहाँ पर सीड कोट कॉर्टिकन ये देख लेना। बाकी एंडोस्पर्म जो रहेगा वो मोनोकॉट का रहेगा और एंडोस्पर्म नहीं बचा रहेगा तो वो नॉन एल्बुमिनस एल्बुमिनस में डिफरेंस। वो एक नहीं नहीं, पहले बताओ नॉन एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म है या नहीं है, नहीं है। तो एंडोस्पर्मस में एग्जाम्पल, और नॉन एल्बुमिनस का अभी याद है पर तो, अच्छा ठीक है, फर्टिलाइजर सॉरी पॉलिनेशन का एग्जांपल में हाइड्रोफिली का, वैलिस एरिया है थोड़ा ही,
72 हो गया। क्या होगा? लोगों को बाहर तो जाना है नहीं। पास में तो हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना टाइप ऑफ। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है उसको भी पढ़ ले रहना, और मैं बता भी दूंगी, फिर एक टाइप ऑफ टेस्ट भी हो जाएगा यहीं पर। बिना इवैल्यूएशन के, बिना मार्क्स के, मैं बोल रही हूँ यहीं पर बच होगा। क्या? इसका पहले लाइन वाइज फिर चलते हैं, ये रहेगा क्योंकि एक कवर हो ही जाएगा एनी हाउ, मेरे को पता है मेरा जो स्पीड है उसमें कवर हो जाएगा घर के। क्या हुआ? सीट के एडवांटेजेस क्या क्या है? पेरिस पम्प क्या होता है? किया हुआ है उसमें तो क्या होता है ये? पढ़ के बता रहे हैं पूरा। तुम लोग पहले क्यों नहीं आ रहे थे क्लास में? पूरा इवोल्यूशन तक का चैप्टर, मॉलिक्यूलर के बाद। 3 हफ्ते से ज्यादा है। हाँ, मेरे क्लास में शायद ये 3 या 4 बार, मुश्किल से 2 या 3 बार जो भी आया होगा उसके बाद गायब है। एक हफ्ते में 3 बार ही तो हुआ ना। 2 3 6 दिन बाद इवोल्यूशन तक पूरा कंप्लीट हो गया।